मैंने बाकी भी वहाँ पे अलग कमिटमेंट्स है। गॉट इट। प्रॉपर्टी यूएस में ली थी, ठीक है तो उसके लिए एक तो वहाँ का लोन चालू है, मेरा प्रॉपर्टी लोन, ठीक है प्लस डाउन पेमेंट के लिए मैंने जैसे वो प्रॉपर्टी किसी का पार्टनरशिप में ली, तो ठीक है। डाउन पेमेंट के लिए थोड़ा उनसे कैश ये किया था, तो उनको रिटर्न करना थोड़ा तो थोड़ा आपका जो नेट लिक्विडिटी है ना, अपन उसको असेस कर लेते हैं। आप मुझे एक बार आपकी एज बता दीजिए। 33। 33। हाँ, आपकी एनुअल इनकम यूएस टर्म्स में कितनी है? $200,000। $200,000। ओके। $200। एंड इट इन आईएनआर इट कम्स टू 160। हाँ, 1.60 करोड़, हाँ, राइट? हाँ। इसमें अगर अपन 30% टैक्सेस भी माइनस कर दे तो नेट इन हैंड आपको मोटा मोटी 1 करोड़ रुपए हाथ में आता है। व्हाट इज योर मंथली एक्सपेंस इन यूएस, इंक्लूडिंग योर लाइफस्टाइल एक्सपेंस और लोन का जो ईएमआई जाता है वो? तो इफ वी टेक लाइफस्टाइल एक्सपेंस, आपका महीने का वहां पे रहने का क्या खर्चा है इन आईएनआर टर्म्स? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख महीने का कुछ ऐसा? 1.5 लाख। तो इसको अपन एक 2 लाख रुपए ले लेते हैं महीने का, तो ये 24 लाख हो गया साल का। एंड व्हाट इज योर करंट ईएमआई? वो भी $2,500 तक हो गया। 2,500 इंटू 100 भी ले लिया तो 2.5 लाख रुपए पकड़ ले, तो 30 लाख रुपए मोटा मोटा आपका ईएमआई का पकड़ लो। इन एनी केस आपका अराउंड 46 लाख रुपीस लिक्विड बच रहा है। तो ये लिक्विड पैसे का आप क्या करते हो? वही ना, थोड़ा बहुत यहाँ इन्वेस्टमेंट चालू। हाँ, तो व्हाट आर योर इन्वेस्टमेंट्स? 5 लाख रुपीस का आपने एक मुझे अभी पता है जो आपने अभी रिसेंटली मार्च में शुरू किया, विच इज एन इंश्योरेंस प्लान जो आपने मैक्स लाइफ से लिया हुआ है, जिसमें कुछ पार्ट आपको थोड़े थोड़े टाइम में मिलेगा। आपको 10-12 साल डालना है, उसके बाद वो पैसा आएगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या कमिटमेंट्स है आपके म्यूचुअल फंड्स में? $6 लाख का। और 50,000 मंथ आपका SIP है, तो हियर कम्स 11 लाख रुपीस। ठीक है, तो 46 माइनस 11, अगेन आपके पास 35। तो 35 लाख रुपीस की लिक्विडिटी है। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, दो चीजें हैं। एक तो आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, इसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते। ये आपने जो फिक्स कर लिया इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि इसमें आप सरेंडर करते हो तो कुछ पैसा वापस मिलता नहीं है। एक बार ये पॉलिसी ले लिए तो उसको चलने दो। और ठीक है, आपका बैलेंस करने के लिए अच्छा प्रोडक्ट है वो, पोर्टफोलियो को गारंटीड है, फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा। अब जो आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला हुआ है, इसमें जैसे हमारी बात हुई कि 11-12% अगर साल का रिटर्न नहीं आ रहा है, तो अपन उसको रिडीम कर देंगे, उसको बेचो और ऐसे जगह पैसा लगाओ जहां पे अपन को 12-14% आए। ठीक है, तो ये लिक्विड 35 लाख रुपए आपके पास है। नाउ एक भैया कंसेप्ट अभी चल रहा है फायर का। आपकी एज अभी बहुत कम है। सपोज इफ यू वांट टू कम बैक टू इंडिया आफ्टर 15 इयर्स, एक अपन ऐसा अजम्पशन लेके आगे बढ़ते हैं। तो फायर का मेन इंटेंशन ये है कि आपकी जो करंट एनुअल एक्सपेंसेस है उसमें आप 20 टाइम्स मिनिमम जोड़ लो। लेट्स से अगर आप इंडिया में रहते हो तो 25 लाख साल का अगर आप खर्चा करते हो, दैट इज कंसिडर्ड एज लेविश। आप अच्छा लाइफस्टाइल 25 लाख रुपए साल में जी सकते हो। ठीक है, तो आफ्टर 15 इयर्स आपको 25 लाख की जगह वो 50 लाख रुपए लगेंगे साल के, सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसमें अपन ने 5% इन्फ्लेशन जोड़ दिया। ठीक है, तो ये 25 लाख रुपए आपका करंट एनुअल एक्सपेंस हो गया, 50 लाख रुपए आपको 15 साल बाद लगेंगे। नाउ अपन ये प्लान कर रहे हैं कि सपोज आपका इंडिया आने का प्लान बनता है 15 साल बाद, तो ये 50 लाख रुपए आपको बिना मेहनत के मिले, क्योंकि आप यहाँ पे तो जॉब कर नहीं पाओगे, आपको वैसा जॉब मिलेगा नहीं हाई पेइंग जो आपको यूएस में मिल रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो 35 लाख रुपए आपके पास लिक्विड बच रहे हैं, या ये जो आपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है जिसमें रिटर्न्स नहीं है, उनको बेच के अपन एक ऐसा कॉर्पस जमा करें जिसमें आपको गारंटीड या गारंटीड ना बोलते हुए एक अच्छा कॉर्पस जमा हो जाए, जिससे अपन विड्रॉल करें, ताकि आपका वो 50 लाख रुपए साल का बने और आप इंडिया में रिटायरमेंट लाइफ बोलो या बच्चे के एजुकेशन बोलो, शादी बोलो, सब उसमें कवर हो जाएगा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स कि आपको मैं इमोशन के साथ खेलूं कि बच्ची के लिए आप 1.5 लाख यहाँ डाल दो, शादी के लिए इतना डाल दो। कंबाइंड एक इन्वेस्टमेंट करो और उससे आपको जो जो पैसा लगता है वो आप निकालो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 लाख रुपए अगर आपका साल का खर्चा है आफ्टर 15 इयर्स, इसका 20 टाइम्स आपके पास कॉर्पस होना चाहिए मिनिमम, जो कि होता है 10 करोड़ रुपए। तो आपका अभी फर्स्ट टारगेट ये हो गया कि आप 15 साल में 10 करोड़ रुपए जोड़ो। ठीक है, अब ये 10 करोड़ रुपए जुड़ेगा कैसे? तो इफ यू टेक एनी प्रोडक्ट, मैं नाम नहीं लेता, एनी प्रोडक्ट विच गिव्स यू 12 to 14% रिटर्न पर एनम। ठीक है,
तो उसमें आपका 15 साल में कंपाउंडिंग में इफेक्ट 10 करोड़ रुपए हो जाना चाहिए। तो मैंने कल दुबई वाले क्लाइंट का जो इन्वेस्टमेंट कराया था उसको मैंने क्या सजेस्ट किया वो बताता हूँ। उसका भी लगभग कैलकुलेशन ऐसे ही बैठ रहा है। 25 लाख उसका साल का आज का खर्चा रहेगा, तो 50 लाख रुपए 15 साल बाद रहेगा। तो अभी 10 करोड़ रुपए जोड़ना है। क्या ये 10 करोड़ रुपए आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एफडी में डाल के बना सकते हो? तो आंसर इज नो, क्योंकि इन सब में रिटर्न है आपके 7% पर एनम के। तो ये पैसा बनेगा कहाँ? ये पैसा आपका बनेगा म्यूचुअल फंड में, यूलिप में, इक्विटी में। अब इक्विटी आप डायरेक्ट कर नहीं सकते, इट रिक्वायर्स टाइम। तो म्यूचुअल फंड वाले यही काम हमारा करके देते हैं, यूलिप वाले यही काम हमारा करके देते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान के चलो ये 35 लाख में अगर आप हर साल 15 लाख रुपए जोड़ते हो 15 साल के लिए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा भैया 2.25 करोड़ का, राइट? 2.25 करोड़ के आपके मोटा मोटी इफ द फंड परफॉर्म्स वेल और उसने 14% का रिटर्न दिया तो आपका 8 करोड़ का कॉर्पस जमा होता है। इसका अगर आप हर साल 5% विड्रॉ करो तो वो होता है 40 लाख रुपए। ये आपका कॉर्पस हर साल 12% 14% से ग्रो करेगा और आप 40 लाख रुपए हर साल निकाल सकते हो। सो दिस इज योर फायर नंबर एंड दिस इज द वे हाउ टू अप्रोच फायर। कि आपका पहला टारगेट होना चाहिए, गोल बनाओ कि आपको करना क्या है और अपने इन्वेस्टमेंट्स को वो गोल के साथ अलाइन कर दो। अभी आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो बिखरे हुए हैं, उससे आपका कुछ गोल अलाइन नहीं है। मैं जो आपको बताना चाहता हूं उसने आपने पहले सबसे पहले गोल डिसाइड किया और उसके आप रिटर्न्स फिर फ्रूटफुली ले सकते हो। अब वो 40 लाख 50 लाख या कभी आपको मान के चलो प्रॉपर्टी लेना है इंडिया में 2 करोड़ 3 करोड़ की, आप इससे विड्रॉ कर सकते हो 8 करोड़ रुपए। अच्छा, ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ आपको 15 साल बाद ये फैसिलिटी अवेलेबल है। मान के चलो 5 साल आपने 15-15 लाख रुपए डाल दिए, आपका टोटल 75 लाख रुपए लग गया। एंड इफ वी कंसिडर किए 75 लाख के 1 करोड़ 30 लाख रुपए वैल्यू हो गई, कंसिडरिंग 12 to 14% रिटर्न पर एनम, ये आप पूरा निकाल सकते हो 5 साल बाद। आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको 1-2 साल 3 साल में लिक्विडिटी दे और रिटर्न भी दे, राइट? तो इस चीज को आपको समझते हुए इन केस अगर आप 1-2 साल में कुछ प्लान कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा ये जो आपके एसेट्स हैं इसको आप लिक्विडेट कर देना, क्योंकि वैसे ही वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और एक प्लानिंग के साथ अब 15 लाख रुपए साल का चालू करो इन्वेस्टमेंट, बाकी छोटे छोटों को भूल जाओ। रीजन बीइंग, देखो आपके पास प्रॉपर्टी है, पोर्टफोलियो में होता क्या है, आप दो इसमें बाइफरकेट करते हो पोर्टफोलियो को अपने, जिसको आप बोल सकते हैं इक्विटी और एक होता है डेट। डेट प्रोवाइड सिक्योरिटी। तो मेरे ख्याल से आपके पास गोल्ड भी है, आपने यूएस की प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, इंडिया की प्रॉपर्टी में भी इंडिया इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपके पास सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एसेट का प्रॉब्लम है जो आपको ग्रो नहीं कर रहा है, वो आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है। मिसिंग भी नहीं है लेकिन उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है। 6 लाख रुपए साल का कुछ नहीं होता अगर आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, राइट? तो अगर, और दूसरी चीज ये है कि आपको कभी ना कभी तो किक और बॉस करना है, आप पूरे टाइम तो यूएस में जॉब करोगे नहीं, तो व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? अगर आपको 8 करोड़ रुपए 15 साल में जोड़ना है तो आई डोंट थिंक कि इसके अलावा बेटर ऑल्टरनेटिव इंडिया में या यूएस में भी अवेलेबल है। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप ऐसे प्रोडक्ट से जुड़ो। थोड़ा आपको कमिटमेंट थोड़ा हैवी लगेगा कि यार 15 लाख रुपए मेरा साल का निकलता कि नहीं, बट एट द सेम टाइम अगर आपकी 2 साल की डॉटर भी है और अपना रिटायरमेंट भी प्लान करना है, उसके गोल्स भी क्या होंगे जब वो 15 साल 20 साल 25 साल की होगी, तो एक उसका मैरिज हो गया, एक उसका ग्रेजुएशन हो गया, एक उसका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, राइट? ये सब खर्चे अगर आप अलाइन भी करो तो दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म गोल्स। 15 साल के बाद ही इनको खर्चे लगने वाले हैं और 2 से 15 साल तक की जो आपकी एक्टिव इनकम है आप उससे उसके खर्चे निकाल सकते हो। तो दिस प्रोडक्ट विल नॉट ओनली सर्व एज अ रिटायरमेंट कॉर्पस बट ऑल्सो ऑल योर गोल्स विल बी अलाइंड विद दैट। तो मुझे ये नहीं करवाना है कि भैया 1.5 लाख रुपए आप अपनी बच्ची के नाम से अभी सुकन्या समृद्धि योजना में डाल दो, राइट? और उसका मैं आपको एक पेज मेरे पास कंपैरिजन का है वो दिखाता हूं। सो इफ यू कंपेयर दीज 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, वन इज पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना, सेकंड इज फिक्स्ड डिपॉजिट, थर्ड इज म्यूचुअल फंड, फोर्थ इज यूलिप। तो 15 साल तक अगर ये 2,40,000 साल का एग्जाम्पल है, 15 साल में कोई 36 लाख रुपए डाल रहा है, ठीक है, इसमें आपको कंफर्म है कि 64 लाख ही मिलने वाले हैं
डबल मिलेगा 15 साल में, अज्यूमिंग 7% रिटर्न। एफडी में थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि इसमें टैक्स भी आ जाता है, रेट भी कम है, तो 54 लाख बनेगा। वही 36 लाख रुपए अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हो तो 1 करोड़ 19 लाख बनता है, राइट। सो इफ यू सी द फिगर्स, आप ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेंगे जिसमें आपको कम पैसा मिले। अगेन ये 64 लाख रुपए अभी एब्सोल्यूट फिगर दिख रहा है, 15 साल बाद इसकी वैल्यू रहेंगी डिवाइड बाय 50, 32 लैक्स ओनली, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन कवर नहीं है। आज का जो 36 लाख है, उस वक्त का जो 64 लाख रहेगा उसकी वैल्यू 36 लाख ही उसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी रहेगी। तो ये चीज अगर इंसान कोई देखे कि अगर अपन बच्ची के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहते हैं तो व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन अ प्रोडक्ट व्हिच गिव्स अ लेसर रिटर्न, प्रोवाइडेड आपके पास सिक्योरिटी है। वो ही अगर आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें रहता इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में, तो मैं आपको बोलता कि आप डेट फंड में डालो, पीपीएफ में डालो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लो जिसमें आपको 60% का गारंटीड रिटर्न मिले। अल्टीमेट गोल ये है कि पहले आप एक बार कैपिटल अपना बना लो, कैपिटल आपका एप्रिशिएट हो गया, 8 करोड़ 10 करोड़ रुपए आपके पास आ गए तो आपको लाइफ टाइम देखना नहीं पड़ता। मैं आपको 2 कैलकुलेटर्स अभी लैपटॉप में दिखाता हूँ। एक कैलकुलेटर है फायर का, एक कैलकुलेटर है किक योर बॉस। तो वो दोनों कैलकुलेटर्स में जब आप अमाउंट देखोगे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मेरे को आगे कैसे बढ़ना। तो आई थिंक ये मेरे को आपको बताना था कि व्हाट इज करंटली बजिंग इन इंडिया। लोग आजकल 40-45 में रिटायर होना चाहते हैं। रिटायर इन द सेंस ये नहीं कि काम करना बंद करना है, बट दे वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। वो किसी के लिए काम नहीं करना चाहते, वो अपनी हॉबी परस्यू करना चाहते हैं, और हॉबी में अगर अच्छा बन गए तो वो उसको प्रोफेशन भी बना लेते हैं, राइट। इफ हाँ, तो थिंग वही है कि आप एक बार अपना कॉर्पस जमा करो, बट एट द सेम टाइम देयर आर 3 अप्रोचेस। दिस इज द अग्रेसिव अप्रोच, वन इज कंजर्वेटिव, वन इज मॉडरेट। तो आप अग्रेसिव होके ये समझ सकते हो कि 10 साल 15 साल बाद वो 8 करोड़ 4 करोड़ भी दिख सकता है इन केस ऑफ ब्लैक स्वेन इवेंट लाइक कोविड। बट अगर आपने उसमें अगर टाइम दिया, 1-2 साल रोका, तो अगेन मार्केट ग्रो करता है। तो ये रिस्क अगर आप समझते हो कि ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि 8 करोड़ 15 साल बाद बनेगा, बट इफ एवरीथिंग गोज वेल तो वो आपका कॉर्पस उतना रहेगा। और दिस इज द टाइम ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। नेक्स्ट 25 इयर्स इंडिया का कैपिटल मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। देयर आर वेरी गुड स्टार्टअप्स कमिंग ऑन, और कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स अच्छे ग्रो कर रहे हैं। एंड इफ द कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोज तो आपका निफ्टी इंडेक्स पे उसका इफेक्ट दिखता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है। तो मेरा आपसे अप्रोच, देखो अप्रोच करने के 2 तरीके। अब ये जो 15 लाख रुपए हैं, इसमें आप हो सकता है कि 10 लाख रुपए बस इसमें डालो, और जो 5 लाख रुपीज वाला प्रोडक्ट आपने लिया है तो पोर्टफोलियो को आप उसमें 2 में बांट दो कि 10 लाख इसमें 5 लाख उसमें। बट एट द सेम टाइम ये जो 15 लाख डालने पे आपको 8 करोड़ मिल रहे थे, ये 10 लाख डालने पे आपको 5 करोड़ मिलेंगे, ठीक है। एंड ये 5 लाख से अगेन आपका एक कंटिन्यूटी इनकम चालू हो जाएगा, 7-8 लाख रुपए साल का फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप अग्रेसिव बन के ये कॉर्पस जोड़ लोगे, यू विल थैंक यू कि आपने डिसीजन 15 साल बाद पहले लिया था, राइट। क्योंकि ये जो फिक्स्ड इनकम है ना, ये 7-8 लाख रुपए साल, 15 साल बाद इट इज नॉट मच वैल्यू बिकॉज इन्फ्लेशन भी है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी वो प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो में है तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच में आगे बढ़ो। ये मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा। अभी इसमें जो एक इक्विटी वाला इंडेक्स होगा, ये यूनिट पूरे में जाना। हाँ एग्जैक्टली। और ये यूनिट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 15 साल वाली यूनिट प्लान में पास आउट, हाँ, तो हम कोई ना कोई कंपनी की ऑफरिंग होती है ना, जैसे मेरा यूनिट यूटीआई है, हाँ, हम अभी इसके साथ साइन अप कर लिए 15 साल की स्कीम। हाँ, अभी क्या होता है कि उनके फंड मैनेजर्स अच्छे हैं, उनके हाँ, 4-5 साल के रिटर्न्स अच्छे हैं, तो उनको उनका हिस्ट्री देख के कर लेते हैं आगे। ठीक है। बट हमने जब कमिटमेंट की उसके 5 साल बाद 7 साल बाद अगर उनका मैनेजर चेंज हो गया, हाँ, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता। राइट। सो 2 थिंग्स जो आप पॉइंट बोल रहे हो एकदम वैलिड है। फंड मैनेजर्स भी दे विल सी द करियर ग्रोथ। अगर उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली दूसरी कंपनी में, दे विल शिफ्ट। बट एट द सेम टाइम जो फंड है, जैसे 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का जैसे बजाज अलियांस का AUM है, तो कंपनी इज नॉट रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड मैनेजर, ठीक है। फंड मैनेजर आएंगे जाएंगे, समवन एल्स विल सर्च फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी इन बजाज आल्सो, राइट। सो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट फंड मैनेजर इंडिविजुअली बट ऑन द कंपनी। तो कम ज्यादा होता है, बट उसके लिए ऑप्शन नहीं है, you don't have any other option. And if the person is having a good track record,
फॉर एग्जांपल बजाज एलियांज का जो प्योर स्टॉक फंड है वो 2006 से सिंस इंसेप्शन उसने 14-15% के रिटर्न्स दिए और उसके जो फंड मैनेजर है रेड्डी सर, तो उनका कंटिन्यूएंस भी है। और अगर कोई 15-20 साल एक कंपनी से जुड़ जाता है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्विचिंग, क्योंकि उनकी वो पोजीशन ऑलरेडी वो कंपनी में बन जाती है, वो क्यों स्विच करेंगे। और 4-5 हजार करोड़ प्योर स्टॉक फंड का एयूएम है, टोटल 1 लाख करोड़ बजाज एलियांस के पास पैसा है, उसमें से 5,000 करोड़ प्योर स्टॉक फंड में है। अब प्योर स्टॉक फंड निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो अपन ऐसा भी नहीं है कि एकदम स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में पैसा लगाओ, उसमें रिस्क है। स्मॉल कैप कंपनीज के पिछले 9-10 महीने के रिटर्न 50% के, 100 रुपए अगर आपने 6 महीने 8 महीने पहले लगाया रहता तो 150 रहता। बट एट द सेम टाइम मैं अभी नहीं बोलूंगा कि आप 150 में वो 15 लाख रुपए उसमें डालो, मैं बोलूंगा कि आप प्योर स्टॉक फंड में डालो, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स ने पिछले 1-2 साल में रिटर्न नहीं दिए तो वो बूम करेंगे। और 12 से 14% से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट मत रखो, क्योंकि उसमें डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इफ यू सर्च अक्रॉस कि यार मेरा पैसा ज्यादा कहाँ बढ़े, बिटकॉइंस में आप डालोगे, क्रिप्टो करेंसीज में डालोगे, स्मॉल कैप में डालोगे, तो वहां पे कैपिटल की सिक्योरिटी नहीं रहती। और अपन चाहते हैं धीरे धीरे लंबा हॉरिजॉन रख के अपना कैपिटल बनाए। वो जो मेरी करंट फंड मैनेजर थी, एडवाइजर, हाँ हाँ वो एसआईपी में किया करता था राइट और हाँ एक वो छोटा सा यूनिट किया 30,000 हाँ ईयरली वाला। तो उसने मेरे म्यूचुअल फंड एसआईपी जो थी वो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट की थी, मिड कैप थोड़ा, राइट, स्मॉल कैप। तो दैट इज गुड, वो करना ही चाहिए। तो वैसे वो अप्रोच ज्यादा ठीक है या यूलिप, जैसे यूलिप में हम जैसे सोच रहे हैं कि 15 लाख साल का है, हाँ तो 1 लाख मंथ का यूलिप का एक हाँ कोई प्लान का चूज करना वो ज्यादा बेटर है हाँ या समझ गया मैं आपका क्वेरी। राइट। राइट, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जो 15 लाख रुपए है वो अपना कोई स्पेसिफिक एक फंड में जा रहा है। मैं आपको उसका एक एडवांटेज बताता हूँ कि जो प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उसमें आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। तो सपोज बजाज के पास टोटल 8 फंड्स है, ठीक है, उसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है प्योर स्टॉक फंड, उसका रिटर्न है 15%। मैंने अभी आपको बोला कि 15 लाख रुपए अपन को डालना है तो पूरा प्योर स्टॉक फंड में डाल दो, मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ। लेकिन आपके पास क्या ऑप्शन है, ये जो 8 फंड्स है इसमें स्मॉल कैप भी है, इसमें लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है। तो व्हाट यू कैन डू, आप ये 15 लाख को 30-30-40 के रेशियो में 3 इसमें अलोकेट कर सकते हो। 6 महीने साल भर बाद अगर आपको स्विच करना है आप पूरा पैसा प्योर स्टॉक फंड में वापस डाल सकते हो, राइट। एक लिक्विड फंड भी है, लिक्विड फंड के रिटर्न रहता है 5-6%। लेकिन ये कब काम करे, मान के चलो 2020 में जैसे कोविड आया था, अगर किसी ने 2010 में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, 10-10 लाख करके उसने डाला और उसका वैल्यू 3-4 करोड़ रुपए मान के चलो हो गया था, 4 करोड़ हो गया। कोविड में आने के बाद ये 4 करोड़ विल ऑटोमेटिकली बिकम 2 करोड़, 50%, क्योंकि मार्केट डाउन हो गया था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये एक दिन में पूरा 50% नहीं हुआ था। जैसे ही मार्केट क्रैश का आता है हमको पता चलता है, हम मार्केट को ट्रैक करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, 4 का 3.5 हुआ, वी विल स्विच ऑल द अमाउंट फ्रॉम दिस फंड टू द लिक्विड फंड। तो आपको 3.5 करोड़ पे 5-6% गारंटी हो गया, आपका पे 3.5 करोड़ 2 करोड़ नहीं जाएगा। 6 महीने 8 महीने में अपन वी कैन डायरेक्टली स्विच टू दिस फंड्स अगेन, तो इससे आपका कैपिटल बचेगा। तो जो चीज अभी आप मल्टीपल फंड्स में सर्च कर रहे हो कि मेरे को स्मॉल कैप भी होना, मिड कैप भी होना, लार्ज कैप भी होना, तो वो चीजें इसी में कवर हो जाती है। वो सारा यूलिप का पार्ट है। हाँ, दैट इज प्योरली पार्ट ऑफ यूलिप, उसमें हम स्विच कर सकते हैं, 100% स्विच कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम अभी मैंने जैसे आपको बोला 15 लाख रुपए अगर आप स्मॉल कैप में कुछ अलोकेट भी करते हो तो आपका बाइंग प्राइस बहुत महंगा है। जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी 8 महीने पहले आज आपको 150 में मिल रही है, तो अपन 150 के भाव में क्यों खरीदना। इसको अगर चलो अपन अलोकेट कर दे कि 10% 1.5 लाख रुपए का खरीद भी लो, अब ये 1.5 करके आपका एवरेजिंग में अच्छा रिटर्न आ जाएगा। लेकिन मैं उससे ज्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्मॉल कैप में अभी डालो दिसंबर 2023 में, क्योंकि वो ऑलरेडी 100 का 150 हो चुका है। अभी नाउ यू आर गोइंग कि जो मेरे प्रॉब्लम्स है, हाँ वो मेरी एडवाइजर ने क्या किया, 2012 में मैं जॉब चालू किया था पुणे से, तब ठीक है, से मैं उसके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसने स्मॉल कैप मिड कैप सब में डाल के ठीक है, शी फॉरगॉट मी और चल रहा है।
ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, आज का स्मॉल से निकाल के मिड में डालना चाहिए, 2020 में जब मार्केट डाउन हुआ था तो क्या हाँ चेंजेस करने चाहिए, राइट। डेट फंड भी है कुछ में, हाँ तो वो सब वो नहीं एक्टिव है, ठीक है। वो बस बोल रहे थे। तो मेरे को वो एडवाइस दी चाहिए कि ठीक है तुम एक्टिवली मुझे गाइड करोगे। एग्जैक्टली तो इसमें एक चीज और है भैया, इंसान जितना एक्टिवली पोर्टफोलियो को चेंज करता है ना उतना बेटर उसको रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस रहती है, वैसा नहीं है। बहुत कम उसमें चेंजेस लगते हैं बिकॉज जो फंड मैनेजर्स है जो 4-5 हजार करोड़ मैनेज कर, वो स्टॉक्स तो खरीदी बिक्री कर ही रहे। उनका मेन इंटेंशन ये है कि अपन को 14% प्योर स्टॉक फंड में देना है। स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा लगेगा इन्वेस्टर्स को, तो दे आर डूइंग दैट। व्हाट वी कैन डू, अपन एक बार ही, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया लिक्विड का, ये अपने हाथ में कि चलो यार बहुत बढ़ गया पैसा, इसमें अपन लिक्विड में डाल, दैट वी कैन डू। बट अगर आप मे से भी कराओगे तो आई विल नॉट प्रेफर कि इसको मल्टीपल टाइम्स करें, लेकिन ऐसे वक्त पे करेंगे जिसमें वो ताबड़तोड़ आपको रिटर्न में फर्क दिखाएगा, तो वो चीज अपन प्लान कर सकते हैं। 2012 से 2023 में एक बार भी नहीं हुआ, हाँ उस बीच में एक आधी कोई अपॉर्चुनिटी रही तो करो, मैंने करो एग्जैक्टली। सेकंड जो लिक्विड फंड का आपने एग्जांपल दिया ना, दिस इज वेरी प्रेवलेंट इन यूएस। सो ड्यूरिंग कोविड वहां पे obviously सब जगह मार्केट क्रैश है, राइट? सो they have savings account का they have a type, they call it FCI account or something. So मेरे रूममेट ने उठा के अपना पैसा ये एकदम बेसिक सेविंग्स अकाउंट डिस्कवरी देता है, सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया तो 5% रिटर्न कर लिया उसने, एफडी जैसा होता है बाकी। तो यूएस के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है अभी वो 6-7% रिटर्न दे रहे हैं, राइट, जो 0% देते थे कुछ टाइम पहले। तो अब क्योंकि उनका डॉलर का काफी डिमोनेटाइजेशन हो गया, 99% उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुए ओवर द लास्ट 100 इयर्स, ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं। तो यूएस के ऊपर जो अभी डोमिनेंस था वो खत्म हो रहा है। इंडिया ने रशिया के साथ रुपी टर्म में अपना कॉन्ट्रैक्ट चालू कर दिया, तो डॉलर की अगर सप्लाई ज्यादा रहेगा और डिमांड कम होगी ऑब्वियसली, तो उसका वैल्यू गिरेगा। सेकेंड थिंग, यूएस ने डॉलर्स बहुत प्रिंट किए हैं, उनकी इकोनॉमी को रन करने के लिए वो बस पैसा फेंक देते हैं कि कंजम्पशन बढ़े और जीडीपी बढ़े, बट दैट इज नॉट गुड। आपको एक इकोनॉमी को रन करने के लिए यू कैन नॉट जस्ट प्रिंट मनी, राइट? तो उसकी वजह से लोगों का डॉलर के ऊपर से भरोसा उठ रहा है। तो लोगों ने क्या किया, बट एट द सेम टाइम यूएस गवर्नमेंट अगर बोल रही है कि 6-7%, तो उससे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? तो लोगों ने अपना पूरा पैसा उधर डाल के रखा हुआ है, और उससे क्या होता है ना कि स्टॉक गिर जाता है। जैसे जिस दिन फेडरल रिजर्व बोला कि यील्ड परसेंटेज 7% दे रहा है, तो सेफर लोग, तो लोग ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट से पैसा 10% दे रहा है स्टॉक मार्केट रिस्क के साथ कि नीचे ऊपर होगा। लोग सोचते हैं, जैसे मैं वही बोल रहा हूँ कि 8 करोड़ अगर आपके पास जम गया, तो जो लोग भी मार्केट गिरा रहे, दे आर वेरी बिग पीपल, इंडिया बोलो यूएस बोलो, उनको रिटेलर से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके पास 8-10 करोड़ रुपए है, ऐसे 1000 लोग मिलकर अगर एक साथ निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे को 60% मिल रहा है, यहाँ पे 10% का भी रिस्क है मार्केट, तो वो एक साथ पैसा निकाल लेते हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट फॉल होता है। तो वो चीज इंटरेस्ट रेट और स्टॉक मार्केट का कोरिलेशन है, इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ा तो स्टॉक मार्केट नीचे होता है। तो अब मेरा सजेशन अगेन आपको वही है कि आप एक गोल बनाओ और उसके साथ इन्वेस्टमेंट को अलाइन करो। आपको 10 जगह अलग अलग इन्वेस्ट करके माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने अच्छे डेवलप हो चुके हैं। आप एक प्रोडक्ट के साथ जुड़ो और इसके एडवांटेजेस क्या है। सपोज अगर मैं जो प्रोडक्ट आपको बता रहा हूं, अगर आप उससे जुड़ते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ आपको 15 ईयर्स पे करना है, 25 ईयर्स का पॉलिसी टर्म रहेगा, ठीक है? आप यहाँ पे 15-15 लाख रुपए डाल रहे हो, 2 करोड़ 25 लाख डाल दिया। आफ्टर सर्टेन ईयर्स कंपनी आपको लॉयल्टी एडिशन देती है, ठीक है? लॉयल्टी एडिशन क्या होता है? 2%, 3% ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऐसा आपको बोनस देती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 25 ईयर्स आपको 15 लाख रुपए का कंपनी बोनस देगी, विच इज वेरी यूनिक, जो म्यूचुअल फंड्स नहीं देते। अगर आप अलग अलग स्मॉल कैप मिड कैप में 15 लाख इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, कौन देता है आज की डेट में? बट दिस इज अगेन इफ यू कंटिन्यू विद द पॉलिसी फॉर 15 ईयर्स, आप लॉयल हो कंपनी के साथ, तो कंपनी विल ऑफर यू। सेकेंड थिंग इज आपको 1.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर है फ्रॉम फर्स्ट डे, क्योंकि 15 लाख डाला उसका 10 टाइम्स 1.5 करोड़ का आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा, विच इज अगेन गुड पार्ट, जो म्यूचुअल फंड ऑफर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको 2 साल 5 साल में कुछ होता है तो म्यूचुअल फंड वाले फंड वैल्यू जो रहेगा वो दे देंगे, यहाँ पे आपको 1.5 करोड़ का पहले दिन से मिल रहा है। तो दीज आर द एडवांटेजेस। एक तो लॉयल्टी एडिशन अच्छा है ये, और आफ्टर 5 years you are free to withdraw the whole amount also, partial also, or you can continue with that also. रिटर्न फिक्स्ड है या
मार्केट बेस्ड, टोटली इक्विटी, मार्केट जैसा परफॉर्म करेगा। अब बेसिकली ये प्योर स्टॉक फंड कर क्या रहा, आप लोगों से पैसा ले रहा, अलग अलग 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा। अब रिलायंस का शेयर 100 का 110 हो गया मान के चलो, तो ये 10 रुपए अपना 1% जो भी मैनेजमेंट उसका फी है काट के 9 रुपए आपको पास ऑन करेगा। सो अल्टीमेटली आपका जो रिटर्न है दिस इज डिपेंडेंट ऑन द इक्विटी मार्केट, कंपनी ने क्या रिटर्न दिया, और ऑल्सो अपॉन द स्केल ऑफ द फंड मैनेजर, कि वो 100 का 120 होने पे बेचता है और फिर वापस 100 होने पे खरीदता है। अगेन उसके वो स्किल के ऊपर वो रिटर्न्स जनरेट करता है। और 15 साल के बाद जो विड्रॉल है, हाँ, अब उस चीज पे आते हैं। विड्रॉल प्लानिंग का भी राइट, तो उसका एक बहुत अच्छा फीचर है भैया इसमें, उसको बोलते हैं रिटायर्ड लाइफ इनकम, RLI। तो व्हाट वी कैन डू, मान के चलो 15 साल में अपना इतना कॉर्पस जुड़ गया 8 करोड़ रुपए का, वी विल गिव अ कमांड टू द कंपनी और कंप्यूटर कि आप हर महीने सर्टेन परसेंटेज उसका विड्रॉ करो। जैसे आप इंडिया आ गए, आपको 50 लाख रुपए लगने हैं, अपन ने डाल दिया कि आप उसमें 6% साल का विड्रॉ करो, तो 8 करोड़ का हो गया, 6% 48 लाख। अब आपको 4 लाख रुपए महीने चाहिए, तो वी विल गिव अ कमांड कि आप हर महीने 4 लाख की यूनिट्स बेचो, तो 4 लाख रुपए आपके सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत आपके बैंक अकाउंट में आने लगेंगे। We can anytime increase it, we can anytime decrease it. तो ये उसका एक एडेड एडवांटेज है। जो मैंने मैक्स वाला किया है वो सिमिलर प्लान है, एक 5 लाख पर एनम, ओके, फॉर 15 इयर्स, बट उनका रिटर्न भी कुछ रिटर्न बहुत, मैं बता रहा हूँ ना, वो गारंटीड वाला प्लान होगा, आपका मार्केट बेस्ड प्लान नहीं होगा। हाँ, मार्केट बेस्ड नहीं, उनका जैसे 5 लाख ईयरली अभी डाल रहे हैं। ठीक है, आपको 5 लाख डालना है, बताओ वो प्लान के बारे में, 15 साल डालना है, आपको क्या मिलेगा? ठीक है, 16 साल से यू विल गेट 6.5 ईयर, राइट। तो शुभम का जैसे अपन ने एक 5 लाख का अभी चालू किया है, उसमें 5 लाख उसको डालना है, उसका कुछ 7.41 फ्रॉम 16th ईयर टिल 40 इयर्स, मतलब 25 साल तक के उसको ये मिलेगा। और 40वें साल जो उसने 5 into 50 75 लाख रुपीज सपोज डाले हैं, तो 12 साल ही डालना है उसको, तो 60 लाख रुपए उसको वो भी मिल जाएगी। और इसमें इंश्योरेंस कवर रहेगा पहले दिन से 60 लाख रुपीज समथिंग। हाँ, ये मार्केट बेस्ड नहीं, दिस इज फिक्स्ड। ये अपना डेट वाले इसमें आता है, जिसमें इसका अगर आप IRR निकालोगे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 100 डाला अगले साल 110 हो गया तो 10% का रिटर्न है। इसका रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए देयर इज एन इंश्योरेंस कैलकुलेटर अवेलेबल इन प्ले स्टोर। तो उसमें यू हैव टू फीड द डिटेल्स कि मेरे को 12 साल इतना डालना है, 2 साल वेट करना है, और आने वाले सालों में मेरा इतना कैश फ्लो रहेगा। तो कैश आउटफ्लो माइनस कैश इनफ्लो, इसका जो डिफरेंस आता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना बन रहा है, तो ये आपका 5-6% 60% जाता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी। एंड सेकेंड थिंग इज 5 लाख से नीचे डालने में दिस इज टैक्स फ्री, तो इस पे आपको इनकम टैक्स कुछ नहीं भरना है। हाँ, तो इस वजह से लोग इसको डेट में प्रेफर करते हैं। ये IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे अपन CAGR बोलते हैं ना, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कि स्टॉक ने अगर मान के चलो 5 साल में डबल हुआ, तो पहले साल 100 रहेगा, अगले साल 115, 130, या 15% में 40, 60, 80, 200। तो इसका अगर अपन CAGR निकालेंगे तो इट कम्स टू अराउंड 15-16%, कि 100 का 200 हुआ 5 साल में, मतलब 15-16% का रिटर्न आया। अगेन इसको CAGR बोलते हैं, क्योंकि इसमें आउटफ्लो इनफ्लो में कुछ गैप नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ पैसा जा रहा है 15 साल और पैसा बाद में आ रहा है। तो टाइम वैल्यू को अगर अपन ने उस पर इनकलकेट किया कि जा तो अलग टाइम पे रहे, आ अलग टाइम पे रहे, उसका एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है, एक्सेल में भी दैट इज अवेलेबल। अगर आपने उसको सिर्फ आउटफ्लो और इनफ्लो को रेंज दे दी कि मेरा इतना पैसा जा रहा है, इतना आ रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना बन रहा है, तो that comes to around 5-7% depending upon the product. More like a pension plan. You get a fixed income every year after 50 years. Irrespective of the market condition. तो again this gives a good safety. यार NRI आया है, आप बोलो कि 15 साल बाद वो 8 करोड़ के 4 करोड़ ही हो गए, आपको 50 लाख की जगह से 25 लाख के विड्रॉ करने मिलेंगे, तो आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करोगे? तो एट द सेम टाइम में 6-7 लाख रुपए आपको थोड़ा कुशन दे देता है कि चलो यार यहाँ से इस साल थोड़ा कम निकाल लो, मतलब 50 नहीं निकालो, 30 ही निकालो, 35 निकालो, 7-8 यहाँ से आ जाएंगे, तो 42-45 में अपना एक्सपेंस हो जाएगा। तो दिस गिव्स यू सिक्योरिटी। नो प्रोडक्ट इज गुड और बैड, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है। मेरे को जो समझ में आया है
कि आपका जो एक्सपोजर है इक्विटी में या रिस्क अवर्स इन्वेस्टमेंट में काफी कम है। आई थिंक आपने यूएस की प्रॉपर्टी कितने में ली होगी अंदाजन? 8 करोड़ का आपका वो इन्वेस्टमेंट है। देन आपका कुछ यहाँ पे भी प्रॉपर्टी में विच इज सिग्निफिकेंट। अब आपको ये वाले सिक्योरिटी देने वाले प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे प्रोडक्ट्स की जरूरत है जिसमें आपका पैसा अच्छा बढ़े, एंड नो अदर देन इक्विटी मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट जो आपको ये रिटर्न दे सके। नाउ इफ यू सी कि आप मेरे को बोलो कि डायरेक्ट इक्विटी अपन कर सकते हैं क्या, यार चलो अपन 10 लाख हर महीने लाख रुपए 2 लाख रुपए की इक्विटी खरीद ले, उसमें रिस्क क्या है? यू हैव टू फाइंड अ प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजर फॉर दैट, और उसके भी अगेन रिटर्न्स कोई गारंटीड नहीं है, राइट? सो देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व। हालांकि देयर आर पीपल हु आर गिविंग दिस टाइप ऑफ सर्विसेज, बट अगेन अगर अपन को 12-14% कोई प्रोडक्ट दे रहा है जिसमें इंश्योरेंस मिल रहा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 20 सालों का 14% का है, तो व्हाई टू सर्च फॉर दैट? दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड में भी क्यों जाना है? इफ अ सिंगल प्रोडक्ट इज गिविंग यू ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इन वेरियस स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप प्रोडक्ट्स, तो आपको अलग अलग भी क्यों ढूंढना है? थर्ड थिंग इज जो स्विचिंग वाला पार्ट है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन केस यू हैव डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। आप सबको अलग अलग बेचना पड़ेगा, लिक्विड फंड ढूंढना पड़ेगा। इसमें आपके पास ऐप रहेगा, एक क्लिक किया, स्विच इन स्विच आउट, स्विच आउट किया आपने, अलग अलग फंड से स्विच इन कर दिया लिक्विड में, 3 महीने 6 महीने रखा, क्योंकि आपको उसको बेचना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको डिप में बाय करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप निफ्टी का लो जो 15,000 था, वो 14, 13, 12 कर करके 7.5 तक के गया था कोविड में। तो मान के चलो अपन ने 15 में नहीं बेच पाए, क्योंकि नो वन कैन गेस कि कोविड कितना नीचे जाएगा, ठीक है? तो अपन ने 14-13 में समझ में आया कि यार बहुत क्रिटिकल हो रहा है, लॉकडाउन लग रहा है। 13,000 में अपन ने सोच लिया कि जो भी होल्डिंग है 8 करोड़ के 7 हुए, 6.5 करोड़ हुए, वो अपन बेच के लिक्विड में डाल दो। देन अगेन वी हैव टू टेक द डिसीजन कि चलो ये अब इतना सिग्निफिकेंट आ गया, अब यहाँ पे अपन को लिक्विड से यहाँ डालना है, तो दिस वी कैन डू। तो ये मेरे दिमाग में रहेगा इन केस फ्यूचर में, बट नो वन कैन गारंटी कि अपन, क्योंकि नो वन कैन प्रेडिक्ट। अभी अपने पास फिगर है तो बोल सकते हैं कि यार 7.5 पे अपन को पूरा डाल देना था, नो वन डज दैट। बट एट द सेम टाइम इफ वी हैव द ऑप्शन, वी हैव दिस ऑप्शन टू एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करने का ऑप्शन आपके पास बाकी इसमें अवेलेबल नहीं। एंड अगेन इसमें इक्विटी मार्केट में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, टाइम इन द मार्केट। यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। अब जितना ज्यादा उसमें रहोगे आपको रिटर्न प्लेन मनीला में मिलेगा। आप अगर कुछ भी नहीं करो, ये नहीं भी करते, सपोज ये अगर आप कर दो तो मतलब वो 8 करोड़ का 16 करोड़ हो जाए, क्योंकि आपने 50% में इन्वेस्ट कर दिया। नहीं भी करो तो जिसने नहीं किया इन्वेस्ट उसका 8 का 9-10 तो हुआ ही है। दिस इज एक्सेप्शनली वेल। अगर यहां करके ऐसा कर लिया, सपोज नहीं भी किया और 10वें साल आपका इतना का इतना हो गया था पैसा, 1-2 साल बाद अगर वो वापस से ग्रो करेगा, तो इंस्टेड यू मिस द बस ऑफ गेटिंग एक्सेप्शनल रिटर्न। बट ऐसा नहीं है कि नहीं करो तो अपने को रिटर्न बहुत कम है। वो 12-14% का जो एवरेज है ये सब कंसिडर करके है। जो फंड 20 सालों से पिछले है उसने ये सब ब्लैक स्वन इवेंट्स देखे हैं, उसके बाद भी रिटर्न इतना दे रहा है। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू ऑफर। और ये इसमें तुम बोल रहे यूलिप है तो उससे 1 से नीचे नहीं जा रहा, 1 लाख से नीचे मंथली नहीं, एनुअल। वो तो आपका जो 30,000 किया, भगवान जाने क्या सोच के उसने ऑफर किया है। अच्छा, एनुअल 1 लाख, मतलब एनुअल 1 लाख है वो। हम यहाँ एनुअल 15 लाख का सोच हाँ, हमारे गोल्स अचीव होने। राइट। यूलिप का एक चीज और बता रहा ना कि म्यूचुअल फंड वर्सेस यूलिप में वो टैक्सेशन टैक्सेशन नहीं, तो वो सिर्फ 2.5 लाख के नीचे है। ओके, 2.5 के नीचे पर ईयर। तो वो जैसे उसमें कैसे प्लान, जैसे मैंने इनको क्या सजेस्ट किया था, अभी कोई 5 और 2.5 डाल रहा है, 2.5 यूनिट में 5 इसमें, दीज इनका एग्जेम्पशन लिमिट मैक्सिमम इतना है जिसके ऊपर वो टैक्सेबल हो जाता है। तो इन केस अगर फ्यूचर में कोई सोचता है कि मेरे को और इंडिया में इन्वेस्ट करना है कुछ प्रोडक्ट्स में, तो मैं ये बोलूंगा कि आप अपने वाइफ के नाम पे 2.5 का यूलिप कर लो, और अगेन 5 लाख वाला डेट वाला प्लान होना तो लो। अदरवाइज अगर आपको भी ये बात जमी कि नहीं यार अपन को तो फुल ऑन फायर में आगे बढ़ना है, तो 10% टैक्स को जाने तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। नथिंग इज टैक्स फ्री इन इंडिया। 10% की वो तो इनकम हो जाएगी, 30% नहीं 10% है।